इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे सर्वप्रथम तिथि का कॉलम है, उसके बाद है प्रभावित होने वाले खाते, उसके बाद खातों का प्रकार, खाता ऋणी, खाता धनी और कारण। तो जो सबसे पहला हमारा एंट्री है, राम ने व्यापार प्रारंभ किया। 1 अगस्त को राम ने व्यापार प्रारंभ किया। प्रभावित होने वाले खाते हैं रोकड़ खाता। यह वास्तविक खाता है। रोकड़ खाता ऋणी किया जाएगा और कारण है व्यापार में आने वाली वस्तु। यानी कि जो हम 1 अगस्त को राम ने व्यापार प्रारंभ किया, हमारे पास जो जनरल बनेगा वो रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाते का। 2 तारीख को क्रय खाता। 2 तारीख को क्या है? माल खरीदा। माल जब हम खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो हमारे पास आता है क्या? सामान आता है या माल आता है, और जाता क्या है? रोकड़ जाता है, रुपया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्या? माल आ रहा है, इसलिए क्रय खाता को हम ऋणी करेंगे और रोकड़ खाते को धनी करेंगे। इसी प्रकार 3 अगस्त को रजत से माल खरीदा। रजत से माल खरीदेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? माल। इसलिए क्रय खाता ऋणी किससे खरीद रहे हैं? रजत से। रजत का नाम आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति का नाम दर्शाते हैं या लिखते हैं तो इसका मतलब हमने उधार माल खरीदा है। उधार माल खरीदने पर ही व्यापारी किसी व्यक्ति का नाम अपने खाते में लिखता है। 6 अगस्त को रोकड़ खाता। 6 अगस्त को क्या है? नगद माल बेचा। माल बेचते समय हमारे पास आएगा क्या? रुपया आएगा, और जाएगा क्या? माल जाएगा। इसलिए रोकड़ खाता ऋणी विक्रय खाते का। 12 अगस्त को अंकुर को माल बेचा। किसको हमने बेचा है? अंकुर को। नाम दिया हुआ है, इसका मतलब उधार हमने बेचा है। तो अंकुर का खाता ऋणी और माल खाता या विक्रय खाता धनी होगा। 14 अगस्त को सुमित से मिले। सुमित से हमें क्या मिले? रुपए मिले। इसलिए रोकड़ खाता ऋणी, क्योंकि रुपया हमारे पास आ रहा है, और किससे के पास से आ रहा है? सुमित के पास से। 16 अगस्त को विपुल को दिए। हमने दिया किसको? विपुल को। तो विपुल का खाता ऋणी क्या दिया? रुपया दिया। इसलिए रोकड़ खाता हमारा धनी हो जाएगा। 22 तारीख को घर खर्च के लिए निकाले। घर खर्च खाते को हम आहरण खाता कहते हैं। आहरण खाता ऋणी रोकड़ खाते का। 26 तारीख को वेतन दिया।
वेतन खाता ऋणी रोकड़ खाते का। हमको वेतन दे रहे हैं, वेतन खाता ऋणी हुआ, और हमारे पास से जा के आ रहा है, रोकड़ जा रहा है। 30 अगस्त को किराया मिला, किराया हमको मिला है रोकड़ के रूप में, इसलिए रोकड़ खाता ऋणी और किराए खाते का। इस तरह से छात्रों हमने समझा एक चार्ट के, एक तालिका के माध्यम से कि किस तरह से हम जनरल एंट्री या रोजनामचा लगाएंगे। धन्यवाद।